हाय फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर चैंपियंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, वीडियो लेक्चर की इस सीरीज़ में हम मैथ्स क्लास 8th के चैप्टर मेंसुरेशन को कवर कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम 9.1 एक्सरसाइज के अंतर्गत 4 सवालों को कर चुके थे हल। आज हम आगे के जो नया पैटर्न है, अपना नया शेप है रोम्बस, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आगे के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो मैक्सिमम आपके रोम्बस के ऊपर बेस्ड हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी होगा रोम्बस का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूले को अच्छे तरीके से समझने का। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने आपको ट्रेपेजियम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कराने से पहले आपको उसका फॉर्मूले को डराइव करके बताया था कि आखिर वो कैसे आता है, वैसे ही ठीक उसी प्रकार से हम रोम्बस का एरिया को फाइंड करने के लिए भी हम फॉर्मूले को डराइव करेंगे और फिर बहुत आसान हो जाएगा आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ठीक है फ्रेंड्स, रोम्बस के जो फॉर्मूले हैं फ्रेंड्स दो हैं। एक तो पहला कि जब डायगोनल्स दिए हों आपको, और दूसरा जब आपको ऑल्टीट्यूड दिया हो। फ्रेंड्स, ये दो फॉर्मूले आपको एरिया फाइंड करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर अगर आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, तो फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस, यहाँ पर जैसे आपको जो डायग्राम आपका 1 दिख रहा है, फिगर 1, उसमें अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो ए बी सी डी एक रोम्बस बना हुआ है। रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ को एक बार मैं आपको जो आइडेंटिटी है उसको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ फ्रेंड्स, कि इसके डायगोनल सेम नहीं होते हैं। दोनों ही डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। और बाइसेक्ट का बार बार मैं आपको मतलब समझाता हूँ, दोनों को दो बराबर हिस्सों में बांटना बाइसेक्ट कहलाता है। सेक्ट कर या सेक्शन का मतलब होता है बांट देना, है ना फ्रेंड्स। और बाई का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब तीन, इस तरीके से आगे टेट्रा पेंटा एक्सा इस तरीके से चलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो बाइसेक्टर मतलब दो भागों में बराबर बराबर दो भागों में बांट देना। ठीक है, तो ये दोनों को क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। दूसरा इसका क्या है प्रॉपर्टी, कि ये रोम्बस जो है, रोम्बस रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं फ्रेंड्स। कैसी होती, इक्वल होती हैं। इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, बस इतना जान लेना आपके लिए काफ़ी है, तीन चार आइडेंटिटीज। ठीक है फ्रेंड्स, और चारों एंगल्स का सम आप सभी को पता ही है, 360 डिग्री हो गई। ठीक, तो बेसिक जो हमको जान लेना वो ज़रूरी ये है कि डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इनकी जो चारों साइडें होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक, अब हम समझ लेते हैं कि जब हमको डायगोनल दिया होगा तो फॉर्मूला जो बनेगा हमारा एरिया ऑफ रोम्बस, वो कैसे ड्राइव करेंगे अपन फ्रेंड्स। तो पहला वाला डायग्राम जो है आप उसको देख रहे होंगे, तो फ्रेंड्स आपको ए बी सी डी रोम्बस दिख रहा है। इसका ए से लेकर सी तक, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर ध्यान रखिए, ए से लेकर सी तक जो लेंथ है या जो डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी है, D1 अपन ने मान ली है। ठीक, ऐसे ही बी से लेकर डी तक इसको अपन ने D2 मान लिया है। क्यों माना है, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग हैं, इसीलिए दोनों को अलग अलग माना है, दोनों की लेंथ अलग अलग है इसीलिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब अब इसका हमको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे फिगर नंबर 2 और 3, तो मैंने जो ऊपर वाला है उसी को ही इसको क्या कर दिया है, बांट कर आधा आधा दिखा दिया है, जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए कि हमको रोम्बस में दो इक्वल क्या मिलते हैं, लगभग दो इक्वल हमको क्या मिल रहे हैं, यहाँ पर ट्राइंगल्स मिल रहे हैं। देखो फ्रेंड्स ध्यान से, अब अगर आप बात करें, अगर आप देखें फ्रेंड्स इस बात को, कि ये जो D1 है ना, आप अगर इसको ध्यान से देखें तो ये BD पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, BD पर BD जो है ना फ्रेंड्स, BD इसको क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है फ्रेंड्स, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है कि नहीं। BD क्या कर रहा है फ्रेंड्स, दो इक्वल पार्ट्स में, किसको देखो, ये D1 गया ना, ये इसको BD क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में, मतलब एक D1 का आधा हिस्सा ऊपर और D1 का आधा हिस्सा नीचे। आई होप, मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसी को मैंने नीचे जो फिगर दी हुई है ना फ्रेंड्स, इसमें मैंने समझा है। देखिए आप, कि ए से लेकर अगर अपन इसको इंटरसेक्शन मान लें, यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है ना फ्रेंड्स, ये वाला देखिएगा ध्यान से, जहाँ पर ये
इंटरसेक्शन हो रहा है, यानी जहाँ पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, अगर इसको फ्रेंड्स हम मान लें, ये वाला को, इसको ओ मान लें, तो देखें ज़रा ध्यान से कि, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ए से लेकर ओ तक की वैल्यू जो कि हमको कहाँ तक दी है फ्रेंड्स, फिगर 2 में दी गई है। ए से लेकर ओ तक की वैल्यू कितनी है, d1/d2, मतलब d1 का आधा। ठीक ऐसा ही सी से लेकर ओ तक के d1 का आधा होगा, है ना, d1 का आधा यानी d1/2। मुझे लगता है आपको ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। दोनों ट्राइंगल्स में अगर आप देख रहे होंगे ध्यान से, तो आपको ऑल्टीट्यूड जो कि हाइट होती है ट्रायंगल की, वो आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर बेस की बात करें तो बी से लेकर डी तक d2 ही है। दोनों फिगर में आपको नीचे d2 लिखा हुआ दिख रहा है। अब उसको अपन डेराइव करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हमको अगर डेराइव करना है, यानी एरिया अगर अपन को फाइंड करना है, तो इतनी बात तो क्लियर हो गई है फ्रेंड्स कि हमको ये ऊपर जो ट्राइंगल दिया हुए हैं, दो जो इक्वल ट्राइंगल दिख रहे हैं, उन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को अगर अपन ऐड कर देंगे तो हमको रोम्बस का एरिया मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं फ्रेंड्स, बस यही करना है। चलिए, वैल्यूज़ आपके सबके सामने ही हैं और हमको इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले पहला वाला जो है ना ट्राइंगल ABC, इसके एरिया को कर रहे हैं। हालांकि आपको एग्जाम में कभी नहीं आएगा, बस आपको आना चाहिए। गधों की तरह, ना समझों की तरह, मूर्खों की तरह हमको आगे पढ़ते नहीं चलना है, या रट रट के आगे नहीं बढ़ना है फ्रेंड्स। हमको समझ कर आगे बढ़ना है कि आखिर जो हम पढ़ रहे हैं उसका बेस क्या है। आई बात समझ? ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे आपके। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए जल्दी से अपन ABD, ट्राइंगल ABD जो है ना, उसके एरिया को डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 1/2 इंटू हाइट क्या है फ्रेंड्स, हाइट क्या है देखिए, d1/d2, है ना। और क्या होगी, हाइट इंटू बेस होता है ना, बेस क्या है फ्रेंड्स, d2 ही है। अब ये तो हो गया एक एरिया, ठीक है, एक ABD का। ठीक है, अब हमको इसी में ही ऐड करना है किसका, BCD का। तो BCD के लिए अगर अपन देखें तो 1/2, हाइट कितनी है फ्रेंड्स, फिर से वही है d1/d2। कितनी है फ्रेंड्स, d1/d2। और अगर देखें अपन ऊपर ध्यान से, इसका भी बेस क्या है, इंटू d2 ही है कि नहीं फ्रेंड्स। इतनी बात सबको समझ में आई अच्छे से। अब अगर अपन ध्यान से देखें फ्रेंड्स, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, बताइए इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको या नहीं? नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स, कोई भी डिफरेंस नहीं है। देखो दोनों सेम है ना। तो अगर हम इसको एक मान लें और इसको एक मान लें, तो ये क्या हो रहे हैं, ये दोनों प्लस हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं ना फ्रेंड्स। तो जब इसको माने अपन, एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये, तो दोनों ऐड होकर दो हो जाएंगे ना फ्रेंड्स, मतलब 2। अब दो हो रहे हैं तो इसका मतलब ब्रैकेट में ऐसे ही लिखेंगे ना, ब्रैकेट मतलब इनटू का साइन लगाएंगे अपन फ्रेंड्स यहाँ पे, इनटू। अब देखिए कैसा, 1/2, 1/2 इंटू d1/d2, सॉरी d1/2 इंटू d2, ये आपका ऐड होने के बाद आ जाएगा। मुझे लगता है आप सभी को इतनी बात समझ में बड़ी आसानी से आ गई होगी। आ गई फ्रेंड समझ में? अब देखिए कुछ नहीं है, आप चाहे ये वाले को इससे कैंसिल कर दो या फिर इस वाले को इससे, किसी से भी कैंसिल कर दो। देखो मैं आपको आसान बनाने के लिए इस 2 को इस d1/2 है उससे कैंसिल करे दे रहा हूँ। आई होप, मुझे लगता है आपको इतनी बात समझ में आई। अब देखो बचा क्या फ्रेंड्स, बचा अपने पास 1/2 d1/d2। यही तो है फ्रेंड्स एरिया ऑफ रोम्बस। ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे फ्रेंड्स, जब हमको क्या दिए होंगे, डायगोनल्स दिए होंगे, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आई होप, मुझे लगता है आपको ये समझ में आया है कि आखिर जब डायगोनल्स दिए होते हैं तो ये जो 1/2 इंटू d2 जो होता है डायगोनल्स का, डायगोनल्स के साथ जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है, वो फॉर्मूला कैसे आता है, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार पॉज कीजिए वीडियो को और पूरा इसको जो ऊपर तक मैंने अभी लिखा है उसको बढ़िया अच्छे से शांत मन से देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा। चलते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ कि जब अपन को d1 और d2 दिया हो, यानी डायगोनल्स दिए हो, तब क्या करेंगे फ्रेंड्स हम, जब हमको ऑल्टीट्यूड दिया हो। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं फ्रेंड्स हम। सो फ्रेंड्स, अगर आप फिगर देख रहे हो तो यहाँ पर आपको ABCD
माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है मुझसे, ये सी होगा फ्रेंड्स, ये सी एंड ये डी। ठीक है, इतना तो आप समझदार हैं। तो अब देखिए, अगर ए बी सी डी अगर अपन देखें फ्रेंड्स इसको अच्छे से ध्यान से, तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि आपको फिर से दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। अब इस बार आपको डायगोनल्स क्या है, डायगोनल्स आपको दिए नहीं हुए हैं। आपको क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, ऑल्टीट्यूड दिया गया है। अब ये ऑल्टीट्यूड जो होगा ना, ऑल्टीट्यूड आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, वर्टेक्स से, ट्राइंगल के वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट बेस पर खींची गई, ड्रॉ की गई जो लाइन सेगमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है ना, ये हम आप लोग ये पढ़कर आ चुके हैं फ्रेंड्स, है ना, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ट्राइंगल ए बी डी जो देख रहे हो ना आप, ट्राइंगल ट्राइंगल जो देख रहे हो ए बी डी, इस ट्राइंगल ए बी डी में अगर आप देखो बी से लेकर ऐसे डॉट 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 एक क्या है ई तक क्या है, ऑल्टीट्यूड है फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर बी से डी देखो तो आप ये क्या है, डायगोनल है, एक डायगोनल दिया हुआ है। ये डायगोनल हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया है ताकि हम इस बात को समझ पाएँ कि हम दो इक्वल हमको ट्राइंगल दिख रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि चूंकि ट्राइंगल जो रोम्बस होता है उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, जिसको हमने बी 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 से डिनोट किया हुआ है फिगर के अंदर। ठीक है, हाइट को हमने एच से, हाइट जो ऑल्टीट्यूड है उसको हमने एच से डिनोट कर दिया है। ठीक, इतनी बात आप सभी को क्लियर है। अब आप अगर देखेंगे कि जो ये अल्टीट्यूड हम जो खींच रहे हैं ना, ऑल्टीट्यूड जो हम खींच रहे हैं, दो ऑपोजिट ट्राइंगल्स, ध्यान देना, ऑपोजिट जो बन रहे हैं ना फ्रेंड्स, ऑपोजिट, ऑपोजिट कौन सा, एक तो ये वाला और जस्ट इसी के नीचे वाला ये, इन दोनों में जो ऑल्टीट्यूड खींचे जाएंगे ना, ऊपर वाले ट्राइंगल में ऐसा और इस वाले ट्राइंगल से कुछ इस तरीके से, तो ये ऑपोजिट जो ऑल्टीट्यूड होंगे ये दोनों इक्वल होंगे। ऐसे ही अगर मान लो कि ये इस तरीके से ना होकर कुछ ऐसा होता कि ये यहाँ पर खींचा गया और ये वाली ऑल्टीट्यूड यहाँ खींची गई, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट ऑल्टीट्यूड्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ऑपोजिट ऑल्टीट्यूड जो खींचे जाएंगे ट्राइंगल्स में, रोम्बस के अंदर, वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। हमने वही किया है और इस प्रकार हमने क्या कर लिया है फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने दो इक्वल ट्राइंगल्स बना लिए हैं। ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे आप सभी को, ए बी डी और बी सी डी, आपको दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। अब ज़रा हम समझने का प्रयास करें कि हमको इसको क्या करना है फ्रेंड्स, हमको फाइंड करना है इसका एरिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करें, वही सेम कि हमको जब दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, उसकी बेस भी दिख रही है, हाइट भी दिख रहा है, तो क्यों ना हम उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का ही फॉर्मूला लगा दें। तो वही करते हैं फ्रेंड्स। ए बी डी में जब हम लगाएंगे फ्रेंड्स तो 1/2, और हाइट, हाइट इंटू बेस होता है ना फ्रेंड्स, तो एच लगा दिया और इंटू बी। ठीक है, इतनी बात क्लियर समझ में आई। दूसरा देखें फ्रेंड्स, दूसरे में भी सेम यही होगा, बी सी डी में भी बेस आपको, क्योंकि बेस क्या है, साइड है रोम्बस की जो कि चारों सेम है। ठीक है, हाइट और जो हाइट है ऑल्टीट्यूड वो कैसी है, ऑपोजिट ऑल्टीट्यूड है, वो भी सेम है फ्रेंड्स, है ना। तो 1/2 एच इंटू बी, हाइट इंटू बेस, ये भी सेम है। आई होप, मुझे लगता है इतनी बात समझ में आई होगी। आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि ये जो हाइट है ना, ये हाइट हम केवल कहाँ बोल रहे हैं, बोलते हैं, ये हम केवल बोलते हैं कहाँ पर, ट्राइंगल्स के अंदर। पर लेकिन अदर जो, हाँ, जो अदर फिगर्स होते हैं फ्रेंड्स, उनमें हम इसको ऑल्टीट्यूड दिखाते हैं। क्या फ्रेंड्स, ऑल्टीट्यूड, जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं उनमें हम इसको ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, ना कि हाइट। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको हाइट ही समझें, ज़रूरत पड़ने पर अल्टीट्यूड जहाँ पर भी लगेगा आप वहाँ पर समझ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, अब इनको देखिए फिर से दोबारा से देखिए, दोनों ही सेम सेम है, दोनों ही सेम है, तो ऐड होने के बाद क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 1 में एच इंटू बी। ये समझ में आया ना, देखो ये पूरा का पूरा एक एक था, जोड़ने के बाद दो हो गए, तो दो मतलब दो का मल्टीप्लाई ही हो गया ना। अब कर क्या रहे हैं फ्रेंड्स अपन, अब कुछ नहीं कर रहे हैं अपन। अब यहाँ देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा फ्रेंड्स, हाइट इंटू बेस। यही क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस है। कब, जब आपको अल्टीट्यूड दिया होगा, अल्टीट्यूड यानी जो हाइट दी हुई होगी वो आपको अगर दिया है, तो हाइट इंटू बेस आपको फॉर्मूला लगा कर एरिया फाइंड कर लेना है। आई होप, मुझे लगता है आपको अभी तक की जितनी भी कहानी है बेहतर तरीके से समझ में आई होगी।
इसी पर बेस्ड आपके अब अगले जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं फ्रेंड्स, समझे। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखेंगे अपनी बुक में 9.1 के अंतर्गत, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो उसमें डायगोनल्स दिए हुए हैं। अब आप फॉर्मूला लगाकर मल्टीप्लाई करके आसानी से कर सकते हैं ना फ्रेंड्स। यहाँ पर मेरा उद्देश्य बार बार मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट सिखाना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आया तो आप बेहतर तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब मेरा उद्देश्य ये है कि एक कंस्ट्रक्शन के तौर पर एक ढांचा तैयार करके आपको देना है, उस पर फिर आप अपना कंस्ट्रक्शन तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत मजबूत होगा फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप मुझे लगता है इतना ही क्लियर होगा आपको, और आप इसी तरीके से बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए बिल्कुल मन लगाकर फ्रेंड्स। तो आशा है कि अब आप लोग 9.1 के बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम 9.2 से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का फ्रेंड्स, और अगर आप वीडियो पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हों, अगर आप कुछ सीख रहे हों, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए। और यदि आपके मन में कोई डाउट्स रह जाते हैं या फिर लगता है कि बहुत कुछ पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ उसको शेयर भी कीजिए कमेंट के रूप में फ्रेंड्स, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो बेसिक कंसेप्ट्स को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का एक बार फिर।